गुड मॉर्निंग। आज डीएलएड फर्स्ट सेकेंड ईयर में बच्चे और सीखना विषय पर जो आपको टॉपिक कराया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भाषा विकास में परिपक्वता का महत्व। जो बच्चा जन्म से लेकर 10 महीने तक जो भाषा सीखता है उसके बारे में बताया जाएगा आपको। उसमें बताया गया है कि भाषा विकास में परिपक्वता क्या महत्व है। उसके अंदर निम्न 3 फैक्टर काम करते हैं। शारीरिक परिपक्वता और स्वास्थ्य, नंबर 2 मानसिक परिपक्वता, नंबर 3 सामाजिक एवं सांस्कृतिक। पुनः पहले करते हैं शारीरिक परिपक्वता एवं स्वास्थ्य। शारीरिक परिपक्वता एवं स्वास्थ्य बच्चों के भाषा विकास के लिए शारीरिक रूप से परिपक्व होना आवश्यक है। यही कारण है बच्चा जन्म के बाद धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। 3 वर्ष की उम्र तक भाषा बोलना अच्छी तरह सीख जाता है। यदि बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसका भाषा विकास सामान्य नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बच्चा 2 साल तक बीमार रहा है या उसका कोई ट्रीटमेंट चला है तो उसको भाषा सीखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चा की शारीरिक परिपक्वता और स्वास्थ्य उसका बहुत जरूरी है, तभी वो भाषा अच्छी तरह सीख पाएगा। जो बीमार बच्चा होगा वो सीखेगा सही, लेकिन वो धीरे सीखेगा, उसमें समय लगेगा। इसी प्रकार बोलने की प्रेरणा नहीं मिलती, इसकी आवश्यकता बिना बोले ही पूरी हो जाती है। इस प्रकार जैसे मान लो बच्चा बीमार रहा है तो वो भाषा सीख नहीं पाएगा, वो इशारों में भाषा सीखेगा, वो कोई बोलेगा नहीं, उसमें संप्रेषण नहीं होगा। संप्रेषण नहीं होगा तो भाषा सीख नहीं पाएगा। वो भाषा सीख नहीं पाएगा तो उसका जो प्रोसेस है वो तो स्लो होगा। भाषा विकास ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन में बहुत पहले से प्रारंभ हो जाती है। नवजात बिना किसी भाषा के जन्म लेता है। नवजात बच्चा होता है, कोई भाषा नहीं होती उसकी, लेकिन 10 माह में ही बोलना, भाषा को इशारों में समझना शुरू कर देता है। दूसरा जो फैक्टर बता रहा हूँ आपको वो है मानसिक परिपक्वता। मानसिक परिपक्वता के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि बुद्धि के स्तर को बोलने की योग्यता से अधिक संबंध होता है। भाषा का विकास बुद्धि के स्तर के साथ होता है। सामान्य बच्चों की तुलना में तिरक बुद्धि बच्चे कम 4 माह पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। इस मानसिक परिपक्वता में 2 प्रकार के बच्चे आते हैं, एक मंदबुद्धि बच्चे, एक तिरक बुद्धि बच्चे। मंदबुद्धि बच्चे सीखने में बहुत ही धीरे से सीखते हैं और उसकी अपेक्षा जो तिरक बुद्धि बच्चे हैं वो ज़्यादा सीखते हैं और उनके शब्दकोश भी बढ़ता जाता है। मंदबुद्धि बच्चा का शब्दकोश ही कम होता है तिरक बुद्धि की अपेक्षा, और सीखने में भी वो उससे कम अपेक्षा धीरे सीखते हैं। तो एक मानसिक परिपक्वता भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको बताया गया है कि जब बच्चा पैदा होता है, ये भी बताया जाता है जब बच्चा डिलीवरी होती है बच्चे की तो भी माता जी को कहते हैं भी अच्छी पौष्टिकता, प्रोटीन, आयरन इत्यादि इसको खिलाया जाए, जिससे कि बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ पैदा हो। मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो सीखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी प्रकार तीसरा जो फैक्टर है वो सामाजिक एवं सांस्कृतिक। बच्चों के भाषा विकास में उसके सांस्कृतिक परिवेश का विशेष योगदान होता है। बच्चे अपने परिवार और सांस्कृतिक परिवेश से अपनी क्षेत्रीय भाषा को जल्दी सीखते हैं। और जब जो वो विद्यालय जाते हैं तो हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषा सीखते हैं तो उसके क्षेत्रीय भाषा के लहजे का प्रमाण अन्य भाषा को बोलने में झलकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक दक्षिण भारत बच्चा है, वो उत्तर भारत की भाषा सीखने में प्रॉब्लम आएगी उसको, वो धीरे सीखेगा। उसी प्रकार उत्तर भारत का बच्चा है वो दक्षिण भारत की भाषा सीखने में समझ आएगी। लेकिन जो बच्चा भाषा विकास सीखता है बच्चा वो मातृभाषा में जल्दी सीखेगा। तो शिक्षक को चाहिए कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मातृभाषा में सिखाया जाए ताकि वो उस शिक्षक को उसके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जो जैसे त्यौहार है, लोकल कोई मेला है, वो बच्चा उसी भाषा से सीखेगा, उसी भाषा से बात करेगा तो अधिक ज़्यादा वो भाषा जल्दी सीख पाएगा। आप इसे आधारित गतिविधि कर सकते हो। अपने विद्यालय आस पड़ोस के 2 बच्चों का अवलोकन कीजिए, एक पर्सनाली बनाइए और जिनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य उनकी भाषा विकास का प्रभाव पड़ाओ। इसी प्रकार इससे जुड़ा हुआ एक आप होमवर्क आपके लिए, शारीरिक स्वास्थ्य का भाषा के विकास पर कैसा प्रभाव पड़ता है उदाहरण सहित लिखिए। इसी प्रकार बहुभाषिकता के आशय। अब इसी के अंदर ये एक भाषा हो गया, इसके अंदर बहुभाषिकता का विकास कैसे करेगा शिक्षक। जो सभी भाषाओं का बच्चों को सिखाएगा उसमें उसकी मातृभाषा होगी, हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी, उन तीनों भाषाओं का मिला जुला उस बच्चे को सिखाया जाएगा। इसमें जैसे अपने मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है इत्यादि भाषाओं को वो बहुरूपी भाषा के रूप में भी प्रयोग कर पाएगा। परिवार में बहुभाषा की बातें करें तो एक परिवार विभिन्न भाषाओं का सह अस्तित्व भारतीय समाज में अनेक क्षेत्रों में मौजूद है। घर परिवार में देखें
जो सर इनमें भी दो भाग हो जाते हैं बच्चों के सीखने में। एक परिवार ऐसा जो ग्रामीण क्षेत्र का है, जो खेती बाड़ी करता है। दूसरा परिवार वो है जो पढ़ा लिखा परिवार है, माता पिता पढ़े लिखे हैं, वो जल्दी भाषा ग्रहण करेंगे। बहुभाषाई ज़्यादा होंगे वो, क्योंकि हिंदी बोली जाएगी, वहाँ थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोली जाएगी। लेकिन जो खेतियार मजदूर हैं उनको समस्या आएगी, लेकिन उनको मातृभाषा में सिखाना उचित रहेगा। बहुभाषा का उपयोग कक्षा कक्ष में कैसे कर सकते हैं, शिक्षक जो कक्षा कक्ष में कैसे कर सकते हैं। भाषा बोलने के दिगंबर के स्वीकार है तब वे मुखर होते हैं, साथ ही उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चों की भाषा में बोलेंगे, छोटे बच्चे की भाषा में बोलेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे तो वो बच्चा ज़्यादा उत्साहित ग्रुप में भाग लेगा और वो बच्चा सीखने में तत्पर रहेगा। इसमें गतिविधि कर सकते हैं। बहुभाषा किस स्तर पर की जानी चाहिए, आप ये इस पर अध्ययन कर सकते हो, तर्क वितर्क कर सकते हो। प्राइमरी स्तर पर की जाए, मिडिल स्तर पर की जाए, या सेकेंडरी स्तर पर की जाए, या सीनियर सेकेंडरी स्तर पर की जाए, वो आप उसमें तर्क वितर्क कर सकते हो। इस भाषा विकास में उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है? शिक्षक की भूमिका भाषा विकास में, शिक्षक की भूमिका भाषा विकास में शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है शिक्षक। विद्यालय आने से पूर्व अपनी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा सीख चुके होते हैं और उस भाषा में संप्रेषण में सक्षम होते हैं। विद्यालय में उन्हें अन्य भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा औपचारिक रूप से सिखाई जाती है। जैसे शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वे जिस क्षेत्र में कार्यरत है उस क्षेत्र की भाषाओं से परिचित हो और उनके प्रति उनकी अभिवृत्ति भी सकारात्मक होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वो जिस शिक्षक जिस स्कूल में पढ़ाता है उस परिक्षेत्र का, उस गांव के, उस ग्राम पंचायत का, या उस क्षेत्र का, या उस ढाणी का, उसको नॉलेज, उसकी भाषा किस प्रकार की हो, बच्चों की जो परिवेश है उनका रहने का, उनको बोलने का, उनका जो लोकल जो है मेले हैं या कोई प्रोग्राम करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम है या त्यौहार है, होली दिवाली है, उनके साथ मिलके उस बच्चे की भाषा में अगर शिक्षक बात करेगा तो बच्चा वो ज़्यादा संप्रेषण करेगा और संप्रेषण करने से भाषा का विकास होगा। धन्यवाद।